पेपर 101 जो बुक है उसका जो तीसरा टॉपिक है आज यूजर एजुकेशन, हम इसे पढ़ेंगे। देखो जो यूजर एजुकेशन है, अगर आपको स्टार्टिंग में सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये ऐसा है, अगर कोई हमारी लाइब्रेरी में आता है तो हमें उसकी ज़रूरत को समझते हुए उसे बुक प्रोवाइड करना, उसे पढ़ने के लिए बताना। मान लो कोई गांव से एक बच्चा आया है जो आपको पता है या आपको उससे बात करने पे पता चला कि मतलब उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें उसे हिंदी की बुक प्रोवाइड करनी है। अगर वो बोले कि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, जो भी अच्छा नहीं है, आपको उससे बात करके उसे क्या बुक चाहिए और उसे उस हिसाब से उसी टाइप के बुक प्रोवाइड करना, ये आपका काम होता है। तो ये यूजर एजुकेशन में इतना ही बताएंगे, जो भी आगे मैं आने वाले टाइम में अभी बताऊँगा पढ़ के, तो उसमें वही होगा कि उसकी जो ज़रूरत है उसको देखते हुए हम किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं। उपयोगकर्ता शिक्षण, तो परिचय अगर हम देखें तो उपयोगकर्ता अथवा पाठक को पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री चुनने एवं उसका उपयुक्त उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सहायता को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। प्राय ग्रंथालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री के उपयोग की जानकारी न होने की वजह से पाठक ग्रंथालय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः पाठक एवं पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको और थोड़ा सा बताऊं, मान लो एक जो बुक होती है, एक होता है, अच्छा आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दोनों की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। अमर उजाला की लैंग्वेज थोड़ी सिंपल होती है, दैनिक जागरण की थोड़ी टफ होती है। आप हिंदी हो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप द हिंदू अखबार देखोगे, आप हिंदुस्तान टाइम्स देखोगे जो इंग्लिश के अखबार हैं, तो ऐसा नहीं है जो फर्राटेदार द हिंदू पढ़ सकता है ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ा अटक जाएगा, क्योंकि जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं एक ही समय अंतराल के बाद। मतलब एक वर्ड का पैटर्न होता है कि द हिंदू में कैसे वर्ड वो यूज करते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में कैसे वर्ड यूज करते हैं। ऐसे इंग्लिश मूवीज़ में होता है, कोई कोई मूवी ऐसी होती है कि आपके आराम से समझ में आ जाती है, और वहीं जब आप दूसरी समझने लगते कि मेरे तो इंग्लिश में समझ में आती है, तो वो सिर के ऊपर से जाती है। वही टाइप है। आगे पढ़ते हैं, इसे परिभाषा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोली, उपयोगकर्ता शिक्षण संपूर्ण सूचना एवं प्रसार से संबंधित है जो कि निरंतर चलने वाला कार्य है। आपको पता है जो आपकी एजुकेशन है, जो शिक्षा होती है, वो निरंतर चलने वाला कार्य है, कभी ख़त्म नहीं होता, ख़त्म नहीं होगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षक, शैक्षिक एवं निजी लाइब्रेरी भी शामिल है जो हेल्प करते हैं उनकी। उपयोगकर्ता शिक्षण की उपयोगिता क्या है? आजीवन स्वयं शिक्षा है, सीमित फंड, शिक्षा विधि में बदलाव और ग्रंथालय का स्वरूप। इसके बारे में मुझे कमेंट में आप बताओगे इन चारों के जो मतलब होते हैं। उपयोगकर्ता शिक्षण के उद्देश्य, देखिए, शिक्षण कार्य एवं सूचना स्रोतों के मध्य संबंध स्थापित करना। शिक्षण कार्य एवं सूचना स्रोतों के मध्य स्थापित करना। देखो, शिक्षण कार्य है आपका पढ़ाना, उन्हें समझाना, और सूचना स्रोतों मतलब सूचना स्रोतों से एक तरफ से लो, आप जो स्टडी मटेरियल उन्हें दे रहे हो, उनके बीच में जो संबंध स्थापित करना होता है। कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, आप उसे उसके मतलब की बुक देते हो, तो ये होता है कि वो संबंध स्थापित आपने कर दिया। अगर आपने कोई बच्चा पढ़ने कुछ आया था, आपने कुछ और उसे पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। आपको उनकी ज़रूरतों को समझना होता है। दूसरा, ग्रंथालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का सामान्य परिचय करना। सिंपल है ये भी। तो ग्रंथालय में सभी, देखो अगर वो उसका मैं समझाऊं आपको, ग्रंथालय में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं एवं संसाधन हैं उनका सामान्य परिचय करना से वही मतलब है कि आपको बताना कि कहाँ पे क्या होता है। आप खुद भी समझ जाते हो जब आप कुछ टाइम लाइब्रेरी में जाते हो कि अगर आपको बायो की बुक चाहिए कहाँ पे है, केमिस्ट्री चाहिए कहाँ पे है, आपको मैगजीन कहाँ पे है, आपको अखबार कहाँ पे मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती है। ग्रंथालय में सभी प्रकार की मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री संकलित करना। देखो, मुद्रित को यहाँ पे मुद्रा मत लेना, कभी आप यहाँ पे करेंसी वगैरह से इसकी तुलना करो। मुद्रित होता है एक तरह से प्रिंटेड, अमुद्रित होता है, ए का मतलब होता है हिंदी भाषा में नहीं। ठीक है, सफल, सफल होना, असफल, ए का मतलब नहीं, ए का मतलब होता है हिंदी में नहीं। तो इसे मतलब समझते हैं। ग्रंथालय में सभी प्रकार की मुद्रित
मतलब ग्रंथालय जो है, पुस्तकालय है, उसमें सभी प्रकार की मुद्रित और अमुद्रित सामग्री संकलित करना। देखो मुद्रित से मतलब है आपने कोई बुक ली, आप उसे पढ़ रहे हो वहीं पे बैठ के, सही है। लेकिन अभी जो है देखो आपके जो कॉलेज वगैरह में आसपास जो कॉलेज होंगे उनमें तो यही चीज़ें चलता होगा कि मुद्रण जो है सामग्री होगी वहाँ पे। लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे आपका प्रोजेक्टर वगैरह से भी जो पढ़ाई वगैरह होती है, जहाँ पे टीवी वगैरह लगे रहते हैं, जिसमें दूरदर्शन वगैरह चलते हैं, वहाँ पे जाके बच्चे न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं, तो वहाँ पे अमुद्रित जो है संकलित रहता है। अमुद्रित से मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जैसे कि अगर आप किसी कंप्यूटर की एक मोटी बुक लेके आते हो जो लगभग 300 400 200 रुपए की होती है, जैसे डिजिट की एक जो फेमस बुक है वो आती है, उसके साथ आपकी डीवीडी भी आती है। तो अगर डिजिट आप बुक कहीं से इशू कराते हो, छोटी मोटी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी वो, तो डिजिट जो बुक होती है वो है मुद्रित, लेकिन उसके साथ जो डीवीडी आती है वो प्रिंट थोड़ा ना है मैटर आपका, वो अमुद्रित है। उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंप्यूटर में सीख सकते हो कुछ भी, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ उसमें नॉलेज की चीज़ें आती हैं, कुछ पढ़ने का भी उसमें आता है, कुछ पीडीएफ वगैरह आते हैं। आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी अमुद्रित है, ठीक है। तो इस टाइप की सामग्री संकलित करना ये ग्रंथालय में होता है, ठीक है। ग्रंथालय रखता क्यों नहीं, देखो जैसी ग्रंथालय वैसी उसमें सुविधा है। अभी यहाँ पे इतनी एडवांस चीज़ें लाके अगर आप एक रूरल एरिया में हो, छोटे से सिटी में आप जाते हो पढ़ने, तो यहाँ पे उतने हाई फाई लाके ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथालय वैसे ही खाली पड़े रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। चौथा पॉइंट देखो, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना एवं पाठ्य सामग्री की समुचित व्यवस्था करना। सिंपल है ये भी। पाठकों में ग्रंथालय का उपयुक्त उपयोग करने का विश्वास उत्पन्न करना। चौथा ही अगर पॉइंट हम देखें, संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना एवं पाठ्य सामग्री की समुचित व्यवस्था करना। तो आपको देखते हुए संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक जो यूजर आ रहा है, एक जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसे देखते हुए पाठ्य सामग्री की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक लाइब्रेरियन को पता होना चाहिए कि वहाँ पे आने वाले जो भी पढ़ने के लिए आते हैं उनकी डिमांड क्या है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें मैटर प्रोवाइड करना, ये है उद्देश्य, ठीक है। पाँचवा नंबर देखो, अभी पाठकों में ग्रंथालय का उपयुक्त उपयोग करने का विश्वास उत्पन्न करना। पाठकों में ग्रंथालय का उपयुक्त उपयोग करने का विश्वास उत्पन्न करना। पाठक जो होते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें ग्रंथालय को उपयोग कैसे करना है उसके लिए विश्वास उत्पन्न करना कि आप किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे तो आपको कितना ज़्यादा एडवांस कुछ मिल सकता है, आप यहाँ पे आओगे मतलब एक तरह से मोटिवेट भी आप कर सकते हो, मोटिवेट टाइप से इसका मतलब आप ले सकते हो। उपयोगकर्ता की शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। उपयोगकर्ता शिक्षण की 3 जो मेन विधियाँ हैं इसमें बताई गई है। सबसे पहला लेक्चर्स, दूसरा लाइब्रेरी टूर, तीसरा सेमिनार एंड वर्कशॉप। देखो एक अगर मैं आपको स्टोरी की तरह ये बताऊं तो ऐसा है, अगर आपको किसी ने बोला कि एक जंगल होता है, जंगल में शेर होता है, जंगल में हिरण होते हैं, और भाई वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे बगीचे वगैरह भी होते हैं, और वो ऐसे ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, फूल पौधे होते हैं, कुछ जो हानिकारक जो जीव जंतु होते हैं वो जाल में रहते हैं, शेर वगैरह। तो ऐसे जाओगे तो उधर स्विमिंग पूल भी होता है जिसमें मछलियाँ होती हैं, इधर घूमने का भी होता है। ये होता है लेक्चर देना, बताना। लाइब्रेरी टूर करना, वहाँ पे जाके जब आप जाते हो और वहाँ पे बताते हो कि देखो ये ऐसे है, ये यहाँ पे जो जो हमने बताया था आपको, ये उसका टूर है। तीसरा होता है सेमिनार एंड वर्कशॉप, जब आपको फ्यूचर में कोई प्लानिंग करनी होती है या किसी चीज़ के बारे में बताना होता है तो वहाँ पे सेमिनार वगैरह होते हैं, ठीक है। तो लाइव लेक्चर हुआ जो मैंने आपको बताया एक अभी एक स्टोरी के माध्यम से, लाइब्रेरी टूर हुआ, सेमिनार एंड वर्कशॉप हुआ, ये तीनों चीज़ें मैंने बताई है। तो थोड़ा सा लेक्चर आपकी समझ में आ गया, लाइब्रेरी टूर समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट में लिखना। सेमिनार टूर और वर्कशॉप का आगे थोड़ा बता रखा है इसमें। सेमिनार एंड वर्कशॉप, सेमिनार आपको पता है क्या होता है, वर्कशॉप आपको पता है क्या होता है। सेमिनार और वर्कशॉप में क्या होता है, आपको समझाया जाता है आगे आने वाली प्लानिंग के बारे में, या फिर जो प्लानिंग पहले से है उनके बारे में आपको जागरूक करने के लिए। इसके बारे में इतना ही है, बाकी चलो देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है। समय समय पर आयोजित सेमिनार में ग्रंथालय के भाग एवं भागों की संरचना हेतु उपयोग ग्रंथ सूची को देखना, ठीक है। आज हमारे पास 300 बुक हैं, आने वाले टाइम में यूजर हमारे बढ़े, हमारे पास 350 बुक हो गई या 400 बुक हो गई, ऐसे अपडेट होता है टाइम टू टाइम। दूसरा वही चीज़, प्रिंटेड बुकलेट्स कितनी हैं हमारे पास,
इसके अंदर 2 टॉपिक दे रखे प्रिंटेड बुकलेट्स के अंदर, हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की हैंडबुक है, और नो योर लाइब्रेरी। देखो एक जो लाइब्रेरी होती है, एक मैंने बताया एक छोटी लाइब्रेरी होती है जो रूरल एरिया में से सटे हुए शहरी इलाके में होती है, जो ग्रामीण एरिया से जो सटा हुआ है, छोटा सा जो शहर है, लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको वहाँ भी। छोटी लाइब्रेरी होती है क्योंकि डिमांड वहाँ पे कम होती है, इसलिए इतनी ज़्यादा सुविधा आपके अनुसार वहाँ पे मिलती है। लेकिन जहाँ पे बड़ी लाइब्रेरी होती है, अभी आपने देखा होगा आपके बुक में साल में एक बार बुक छपती होगी, जो बच्चा कोई आर्टिकल देता है, उसका आर्टिकल छपता है, उसमें बताते हैं कि हमारा डीन कौन है, मतलब आपका प्रधान अध्यापक, आपके जो प्रिंसिपल है कौन है, आपके कितने टीचर हैं वहाँ पे, कितनी क्लासेस हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितनी बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है, पानी की कैसी व्यवस्था है वहाँ पे, सब चीज़ें लाइब्रेरी वगैरह, कैसे लाइब्रेरी के फ़ोटो, कंप्यूटर लैब के फ़ोटो वगैरह लिखे रहते हैं, उसमें बताया जाता है कि कैसे क्या है, वो सब चीज़ लिखी जाती है। कहीं पे सालाना छपती हैं, कहीं पे मंथली भी छपती हैं। जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं वहाँ पे मंथली भी छपती है। जहाँ पे बड़े वगैरह बड़े जो लाइब्रेरी वाले होते हैं, लाइब्रेरी के जो हॉल वगैरह होते हैं, बड़े होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ग्रंथालय के नियम जो नो योर लाइब्रेरी में, उनमें क्या होता है, देखो ग्रंथालय के नियम होते हैं उनमें। ग्रंथालय में नियम कैसे होते हैं कि आप अंदर आओगे लाइब्रेरी में, आपको साइलेंट रहना है, आपके पानी की समुचित व्यवस्था उस एरिया में की गई है, वहाँ पे जाके पानी पी सकते हो। आपको मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं हर लाइब्रेरी के, वो बताए जाते हैं। साहित्यिक संग्रह, जो आपके साहित्यिक संग्रह होते हैं किस जगह पे रखे रहते हैं। जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं वहाँ पे, जो साइन वगैरह होते हैं, वो बता देते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से कैसे आपको अरेंज में बैठना है, कैसे आपको बैठना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाएं जो ग्रंथालय द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, किस किस विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाएं ग्रंथालय द्वारा दी जाती हैं, ग्रंथ सूची का व्यवस्थापन कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये सब होता है इन बुक्स में। अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, अलग अलग जैसे वहाँ के माहौल होता है, जैसे वहाँ की ज़रूरतें होती हैं, उसके हिसाब से ये सब जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, जो एक लाइब्रेरी में होता है और जो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो था, ये टॉपिक हमने अभी ख़त्म किया है, जिसका नाम था यूजर एजुकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आता है, मतलब आपने पहले से पढ़ रखा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और बाकी जिससे हम उसे पिन कर सके, अगर कोई अच्छा कमेंट होगा तो मैं पिन कर दूंगा, जिससे सब कमेंट से ऊपर आपका कमेंट दिखेगा। और चलो सही है, बाकी कुछ भी पूछना, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो।